फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में मैंने पीरियोडिक टेबल समझाई थी। अब आप ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास को याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब ऑब्जेक्टिव करें तो आपको पता हो। आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला परमाणु का आकार मतलब एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है एवं त्रिज्या नंबर ऑफ सेल मतलब कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में क्या होती है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और कक्षाओं की संख्या भी क्या होती है, 1 ही होती है। लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसमें कक्षाओं की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या है, 1 की कक्षा है तो इसकी त्रिज्या कम होगी और लिथियम में 2 कक्षाएं हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु आकार लिथियम की तुलना में कम या छोटा होगा। अब बात करेंगे समूह की। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोजन से फ्रांसीसियम तक जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु के आकार बढ़ने से कक्षाओं की भी संख्या बढ़ेगी और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी मतलब क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त, अब पीरियड्स मतलब आवर्त की बात करते हैं। आवर्त में क्या होता है, तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होता है, क्योंकि एक ही आवर्त में रहते हैं, ये एक ही आवर्त में रहते हैं, जिसके कारण नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण या खिंचाव बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। आवर्त में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मतलब लिथियम से ऑक्सीजन तक जाएंगे तो क्या होता है, नाभिक की आवेश जो होता है बढ़ते जाता है, क्योंकि एक ही आवर्त में रहते हैं तो कक्षाओं की संख्या भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो क्या होगा, ये जो नाभिक है इसका बाहर के इलेक्ट्रॉन के प्रति खिंचाव बढ़ता है। खिंचाव बढ़ने के कारण क्या होता है, इसका आकार जो होता है सिकुड़ जाता है। तो इसलिए आवर्त में क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका मतलब परमाणु का आकार क्या होते जाता है, कम होते जाता है या घटते जाता है। अब किसकी बात करेंगे अपन, धात्विक एवं आधात्विक गुण, ठीक है। तो आवर्त क्या होते हैं, पहले आवर्त में बात कर लेते हैं धात्विक गुण, ठीक है। पहले धातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती है उनको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अब क्या होता है, आवर्त में धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, जिससे तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दान कर पाते। तो क्या होता है, अपन ने अब भी देखे थे कि अपन लिथियम से ऑक्सीजन तक जाते हैं तो क्या होता है, नाभिक का आवेश बढ़ता है। नाभिक का आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति खिंचाव जो है बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन के प्रति खिंचाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा और बाहर नहीं निकलेगा तो धात्विक गुण क्या होगा, कम होगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब अधात्विक गुण आवर्त में देखते हैं, अधात्विक गुण, ठीक है। तो आवर्त में अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक के आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान नहीं किया जा सकता, पर आसानी से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, ठीक है। अधात्विक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, जो वे धातुएं या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, अधात्विक कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आवर्त में अधात्विक गुण इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम क्या जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, जाने पर नाभिक की आवेश बढ़ते जाएगा, मतलब वो एक और इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींच लेगा, ग्रहण कर लेगा, इसलिए क्या होगा, धात्विक गुण जो है बढ़ता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब बात करते हैं समूह में धात्विक गुण। तो समूह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर लेती हैं। जैसे ही अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम होता है, जिससे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, दे देती है। और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दी मतलब उसका धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। वैसे ही समूह, अब अधात्विक गुण देख लेते हैं समूह या वर्ग
वर्ग में। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण क्या होता है, घटता है। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की आवेश कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा, मतलब आध्यात्मिक गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले आयनन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। आयन बनाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उससे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त में आयनन ऊर्जा क्या होती है, आवर्त में आयनन ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं मुक्त हो पाता है, ठीक है, जिससे आयन बनाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन ऊर्जा बढ़ती है आवर्त में। तो आवर्त में क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट मतलब अपन क्या जाएंगे, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे तो आयनन ऊर्जा किसको कहते थे कि आयन बनाने में जो, तो सोडियम तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा पर मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं और चूँकि पता है हमको कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नाभिक आवेश बढ़ता है, तो नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो वो आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है नहीं त्यागेगा तो उसको और एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसलिए आवर्त में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। अब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा की, तो वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्या होता है, जैसे अपन हाइड्रोजन से फ्रांसीसियम तक जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। कक्षाओं की संख्या के बढ़ने के कारण जो नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होता है वो कम होते जाता है। कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे तो यहाँ तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी नहीं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने आयन बनाने में, ठीक है। तो इसलिए वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्या होती है ये विद्युत ऋणात्मकता, क्या होती है, किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई सहसंयोजक बंध HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य सहसंयोजक बंध है, ठीक है, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण इस पर पार्श्विक नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्श्विक धनात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता वर्ग और आवर्त में क्या होता है। तो वर्ग में क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही अपन क्या होता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि नाभिक का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम हो जाता है और वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित नहीं कर सकता क्योंकि नाभिक ऊपर से नीचे आने पर नाभिक आवेश क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसलिए तो इस हिसाब से जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो फ्लोरीन ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। इस हिसाब से फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन की अपेक्षा, पर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन रहता है उसमें सिर्फ 2 ही कक्षा रहती हैं। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, बल्कि ये होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर कर अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 ही कक्षाएँ होती हैं तो वो अधिकतम से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, ठीक है। पर जो क्लोरीन रहता है, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा जो होती है वो ज़्यादा होती हैं, मतलब स्थान ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है और अपने पास रख सकता है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में। अब बात करते हैं आवर्त की। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ता है। नाभिक आवेश बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -361 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी व्यय हुई, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। आवर्त में क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है क्योंकि नाभिक के आवेश द्वारा आवेश ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं जिससे कम ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है।
क्या होता है, आवर्त में अपन क्या जाते हैं, दाएं से बाएं जाएंगे। तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, नाभिक आवेश ज़्यादा होता है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन पढ़ी कि किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो क्या होगा, आवर्त में नाभिक की आवेश बढ़ने से आसानी से एक और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते जाएंगे मतलब ऊर्जा व्यय होते जाएगी, ऊर्जा व्यय होते जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ते जाएगी। वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते और नाभिक के आवेश का प्रभाव कम होने के कारण जिससे कम ऊर्जा व्यय होती है। क्या होता है कि अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं अपन, तो क्या होता है, नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम होता है। कम होने से वो कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कम ऊर्जा व्यय होगी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होगा। तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा, वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। थैंक यू।